अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस दिखा देते हैं आपको कि आपका सिलेबस क्या है। मतलब कंटेंट ओपन कर लिए और देखते हैं आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो हमने पिछली बार ही बताया था आपको कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, ये 3 चैप्टर सिर्फ आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के में आएंगे, बाकी आपके कोई चैप्टर नहीं आएंगे, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 3 करा चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मोर अबाउट MS वर्ड पॉइंट 2007, ठीक है। चैप्टर का नाम है मोर अबाउट MS पावर पॉइंट 2007। हमने इससे पहले पढ़ा था मोर अबाउट MS वर्ड 2007, अब ये है MS पावर पॉइंट 2007, ठीक है। ये तीनों चैप्टर हमारे सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। बाकी जो आपके PA फर्स्ट में आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, अब आपको ये नहीं पढ़ना है। ये आपका एग्ज़ाम में ये दोनों नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं आएगा एग्ज़ाम में। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 3, 4, 5 यही तीनों आपको याद करना है, यही इसी की तैयारी करनी है, ठीक है। इसमें हम ये कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 29। इसे ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 29 ओपन कर लिए। चैप्टर नेम मोर अबाउट MS पावर पॉइंट 2007। और हर बार की तरह जैसे हम पार्ट लिखते हैं और डेट लिखते हैं, उस तरह से आप पार्ट लिख लिए। यहाँ पर पार्ट 4 है हमारा ये, तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट 4। ये हमारी जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आप लोगों को डेट लिखनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब। इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न मोर अबाउट MS पावर पॉइंट 2007। ये कह रहे हैं इस चैप्टर में आप इस लायक हो जाएंगे कि आप MS पावर पॉइंट 2007 के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे, ठीक है। MS पावर पॉइंट 2007 होता क्या है, इसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में। इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, उसके इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आपको हम इसके बारे में बताएंगे। टू इंसर्ट पिक्चर, टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, टू ऐड नंबरिंग एंड बुलेट्स, जैसे हमने पिछली बार MS वर्ड 2007 में करा था, पिक्चर लगाना, इंसर्ट करना, या स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना, या नंबरिंग करना, या बुलेट्स यूज़ करना, या टेबल्स बनाना, ये सारी चीज़ें हम MS वर्ड में यूज़ कर चुके हैं। अब ये सब हम MS पावर पॉइंट 2007 में यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। यूजिंग थीम एनिमेशन इन पावर पॉइंट, थीम लगाना, और हालांकि इसमें हम एनिमेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट में। टू इंसर्ट म्यूज़िक, हम इसमें म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका इंट्रोडक्शन है। यू हैव स्टडीड अबाउट MS पावर पॉइंट 2007। ये कह रहे हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, MS पावर पॉइंट 2007 के बारे में। पावर पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू इफेक्टिवली अपग्रेड ओरल प्रेजेंटेशन। ये कह रहे हैं पावर पॉइंट क्या है, एक हमारा एक इफ़ेक्टिवली अपग्रेड ओरल रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब अगर हम बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कंपनीज़ में हम जाते हैं तो अलग अलग जो वहाँ के जो ये कह लिए कि जो अलग अलग वर्कर्स होते हैं या जो वहाँ के लोग होते हैं काम करने वाले, वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन देने के लिए वो किस पर काम करते हैं, पावर पॉइंट पे ही काम करते हैं, MS पावर पॉइंट पे ही काम करते हैं, ठीक है। ये स्कूलों में मांगा जाता है होमवर्क या एक्टिविटी के तौर पे कहा जाता है कि आप हमें ऐसे इस तरह से एक MS पावर पॉइंट बना के दिए, पावर पॉइंट पे आप इस तरह की वो बना के दिए, ये स्वच्छ भारत अभियान पे बना के दिए, या एजुकेशन के ऊपर लिख के दिए, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होमवर्क भी मिलता है। तो वही करें, पावर पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है टू इफेक्टिवली अपग्रेड ओरल रिप्रेजेंटेशन। किस लिए कि अपनी जो ओरल प्रेजेंटेशन है उसे इफेक्टिवली अपग्रेड कर सकें, हम बेहतर बना सकें, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। कौन सा, MS पावर पॉइंट 2007। इट यूजुअली ऑपरेट्स लाइक एन ओल्ड फैशन स्लाइड शो। और ये क्या कह रहे हैं, ये यूजुअली कैसे ऑपरेट होता है, जैसे कि हमारा पुराना ओल्ड फैशन स्लाइड शो होता है ना, कि एक एक करके फ़ोटो हटते हैं, एक एक करके फ़ोटो आते हैं, आगे वाला चला आता है, फिर नेक्स्ट फ़ोटो आता है, तो उसे हम कहते हैं स्लाइड शो, ठीक है। स्लाइड के तौर पर हमें से स्लाइड के तौर पर हमें फ़ोटोज़ नज़र आते हैं। मतलब जैसे कि एक फ़ोटो था, वो फ़ोटो हल्के से चला जाएगा, फिर दूसरा फ़ोटो आएगा, उसे हम कहते हैं स्लाइड शो। बट यूटिलाइज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल प्रोजेक्टर। मगर ये पुराना फैशन तो यूज़ करता है स्लाइड शो वाला, मगर इसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। किस तरह से, डिजिटल प्रोजेक्टर की फॉर्म में, एंड कंप्यूटर्स रादर देन ए स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर की जगह हटा के किसका, डिजिटल प्रोजेक्टर या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करते हैं, मतलब ये यूटिलाइज़ क्या करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है। इसमें अब हम सोचेंगे ये तो पुराने तरीके से हमें शो कर रहा है, स्लाइड शो हमारा ये पुराना वाला है, तो आप सोचेंगे कि ये तो पुराना ही है सिस्टम। नहीं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint 2007। ये कह रहे हैं आप पहले से पढ़ चुके हैं कि MS PowerPoint 2007 पे आप
कैसे प्रेजेंटेशन बनाएं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। मेनली देयर आर 3 मीन्स टू मेक अ न्यू प्रेजेंटेशन, ये कह रहे हैं। और वहाँ पर हमारे 3 मीन्स होते हैं, 3 ज़रिए होते हैं नई प्रेजेंटेशन बनाने के। पहला क्या है हमारा, ब्लैंक एंड रीसेंट, ठीक है, एक तरीका होता है ब्लैंक एंड रीसेंट, एक होता है इंस्टॉल टेम्पलेट्स, एक होता है हमारा इंस्टॉल थीम्स। पहला क्या है ब्लैंक एंड रिसेंट में, दिस मेक्स अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसमें आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ब्लैंक रहेगी। जो ब्लैंक एंड रिसेंट, रिसेंट से ही हमें समझ में आ रहा है फ़ौरन के फ़ौरन जो आपने अभी स्टार्ट ही की हो या शुरू की हो। स्टार्ट मतलब, रिसेंट मतलब बिल्कुल ही जस्ट अभी के अभी, बिल्कुल, है ना। और ब्लैंक मतलब खाली, तो आपको अब समझ में आना चाहिए दिस मेक्स अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जिसमें खाली प्रेजेंटेशन हो, ब्लैंक खाली हो, जो कुछ ना हो। इंस्टॉल टेम्पलेट्स में क्या होता है, दीज हेल्प्स टू क्रिएट आ प्रेजेंटेशन बाय आस्किंग क्वेरीज ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये किस तरह की प्रेजेंटेशन बनाने में हमें मदद करता है, ये जो है हमें उस तरह की प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। बाय आस्किंग क्वेरीज, हमसे क्वेरीज पूछ कर ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंटेशन, मतलब जिस हिसाब से हम जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, जो टॉपिक रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से क्वेरीज करके पूरा अच्छे से क्या करते हैं, हम इस पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इंस्टॉल थीम्स में क्या है, इंस्टॉल थीम्स में क्या है, दीज इंक्लूड प्री डिफाइंड स्लाइड्स, इसके अंदर पहले से जो इंस्टॉल थीम्स जो पहले से ही इंस्टॉल है। इंस्टॉल टेम्पलेट्स, यहाँ टेम्पलेट्स की बात हो रही है, यहाँ इंस्टॉल थीम्स जिसमें पहले से थीम्स पहले से मौजूद है। जैसे दीज इंक्लूड प्री डिफाइंड स्लाइड्स, इसके अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड स्लाइड्स होती हैं, जो पहले से स्लाइड्स हो, कलर स्कीम या ग्राफिक एलिमेंट, ठीक है, बस हमें उसमें सेलेक्ट करना होता है, पहले से वो प्री डिफाइंड होती है, उसके अंदर होती है। लेट्स लर्न मोर अबाउट MS PowerPoint 2007, ये कह रहे हैं चलो अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं मोर अबाउट 2007 MS PowerPoint 2007 के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा, टू इंसर्ट पिक्चर, ठीक है, पिक्चर को कैसे इंसर्ट किया जाए, आप अपनी बुक में देखिए, अगर कोई वर्ड छिप रहे हैं तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये कह रहे हैं टू इंसर्ट पिक्चर, हम अपनी जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें अगर हम पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, आपको तो सबको ही पता है कि पिक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम वर्ड्स से स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो स्टोरीज़ में भी हम क्या करते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, ठीक है, इसमें पिक्चर्स होती है, शो करते हैं कि ये स्टोरी क्या कहना चाह रही है। काफ़ी चीज़ें हम पिक्चर से, फ़ोटोज़ से ही शो कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं टू इंसर्ट अ पिक्चर, हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। वी मे क्रिएट अवर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव बाय इंसर्टिंग पिक्चर, अब ये वही कह रहे हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव और मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे, बाय इंसर्टिंग पिक्चर, खाली पिक्चर्स लगा के हम अपने प्रेजेंटेशन को काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। वी मे यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अवर स्लाइड शो, ये कह रहे हैं हम ये जो नीचे ऑप्शंस दी हैं इनकी मदद से, इन दोनों की ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ करके अपने स्लाइड शो में हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला क्या है हमारा, क्लिप आर्ट, दूसरा क्या है, पिक्चर फ्रॉम फाइल, मतलब हम क्लिप आर्ट से भी पिक्चर सर्च करके, सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। या अगर हम चाहें जो हमारी फ़ाइल में पहले से हमने सेव कर रखी हैं, या आपने सोचा हो कि मैं MS PowerPoint पे इस तरीके का काम करने जा रहा हूँ, तो मैं पहले से इसके लिए फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। वो फ़ोटोज़ डाउनलोड करेंगे तो वो कहाँ पर रहेंगी, आपकी फ़ाइल में रहेंगी। तो आपको अगर फ़ाइल से चाहिए वो पिक्चर, तो आप फ़ाइल से पिक्चर जो हमारी फ़ाइल में पहले से मौजूद है, जो कंप्यूटर के अंदर सेव है, वहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके बताए पिक्चर को इंसर्ट करने का, ठीक है, अपने MS PowerPoint प्रेजेंटेशन जो हम बना रहे हैं उसके अंदर पिक्चर्स को लगाने का। टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट, अब ये कह रहे हैं क्लिप आर्ट से हम पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। द MS PowerPoint 2007 इंक्लूड्स ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, साउंड्स, वीडियोज़ and other media files called clips that we may insert in apply in our presentation। ये कह रहे हैं जो MS PowerPoint 2007 है उसके अंदर क्या क्या होता है, ड्राइंग्स होती हैं, मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है वो, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ, साउंड्स यानी आवाज़, अगर हम कोई वॉइस लगाना चाह रहे हैं वो भी आ सकती है, वीडियोज़ ऐड हो सकती हैं, एंड अदर मीडिया फाइल, और बाकी भी मीडिया फाइल उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। कॉल्ड क्लिप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लिप्स कहते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स कहते हैं ना हम, ये वीडियो क्लिप्स हैं, ये मीडिया क्लिप्स है। दैट वी में इंसर्ट एंड अप्लाई इन अवर प्रेजेंटेशन, जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 30 ओपन करिए, नेक्स्ट पेज। टू इंसर्ट अ क्लिप इन अवर स्लाइड शो, ये कह रहे हैं अब हमारी जो स्लाइड शो है उसमें हम क्लिप आर्ट
को कैसे इंसर्ट करेंगे। टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट इन आवर स्लाइड शो, अपनी स्लाइड शो में हम क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे। पहला क्या है, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो, स्टेप्स दिए आपको, एक एक स्टेप पढ़ेंगे और इसी हिसाब से अगर आपको कंप्यूटर में करना है तो इसी स्टेप्स के हिसाब से हम कंप्यूटर में भी इंसर्ट करेंगे। पहला क्या है, स्टेप फर्स्ट, क्लिक द इंसर्ट टैब, वहाँ पर इंसर्ट टैब जो लिखा होता है, यहाँ पर लिखा है इंसर्ट टैब, इस पर आप क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब को क्लिक करते ही यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन लिखा आ जाएगा, जहाँ लिखा होता है इंसर्ट टैब के नीचे ही वहाँ बना होता है क्लिप आर्ट। ठीक है, जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये लिखा है ना स्टेप 1 क्लिक इंसर्ट टैब, उसके बाद क्लिप आर्ट। तो पहले इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह का बॉक्स खुल के आ जाएगा पूरी इसमें। तो यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन होगा, उस पर दूसरे में फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप, ये हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, यहाँ पर लिखा होता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर क्या होगा, द क्लिप आर्ट टास्क पैन कम्स अप, यहाँ पर पूरा क्लिप आर्ट टास्क पैन खुल के आएगा राइट साइड में, अपॉन द राइट हैंड साइड ऑफ द विंडो, विंडो के राइट हैंड साइड में हमारा क्लिप आर्ट टास्क का पैन खुल के आ जाएगा पूरा। स्टेप 3, टाइप नेम ऑफ द पिक्चर यू वांट टू सर्च इन द सर्च बॉक्स फॉर, यहाँ पर सर्च बॉक्स होता है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि किसी घर की होम की पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा होम, हाउस, जो भी लिखना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, हिल की, पहाड़ों की चाहिए तो मैं हिल सर्च करूँगा, और गो लिखा होता है यहाँ पर बटन गो। ठीक है, लिखा है देखिए, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ नेचर, जैसे अगर आप चाह रहे हैं नेचर की, कुदरत की फ़ोटोज़ सर्च करना, इंसर्ट करना, लगाना, तो आप उसमें क्या करेंगे, टाइप नेचर एंड क्लिक गो, उसके अंदर सर्च के ऑप्शन में नेचर लिखिए और वहाँ पर गो, आगे ही गो का ऑप्शन लिखा होगा, गो पे क्लिक कर दिए। यू गेट द रिलेटेड पिक्चर, तो उससे रिलेटेड पिक्चर आपको, सारी नेचर से रिलेटेड पिक्चर आपको वहाँ पर इस जगह पर नज़र आने लगेगी। ये जो आपका क्या है, क्लिप आर्ट का राइट पैन है, क्लिप आर्ट टास्क पैन जो आपका राइट में ओपन होकर आएगा, इसी में आपको सर्च का रिजल्ट भी दिखने लगेगा। स्टेप 4 है हमारा चौथा स्टेप, क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट, अब आपको इसमें से जो पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जो आपको सही लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये पिक्चर लगा सकते हैं हम, तो उसे आप क्लिक करिए। उसके बाद क्या होगा, द पिक्चर गेट इंसर्टेड ऑन द स्लाइड, तो आपकी जो स्लाइड होगी, जो जगह होगी, वो पिक्चर यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद गेट नोटिस ऑफ द ग्रीन डॉट्स बिसाइड द पिक्चर व्हेन यू सिलेक्टेड, ये कह रहे हैं जब आप गेट नोटिस ऑफ द ग्रीन डॉट बिसाइड द पिक्चर व्हेन यू सिलेक्टेड, जब आप पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, एक क्या मिलेगा, ग्रीन डॉट का सिंबल मिलेगा, ग्रीन डॉट दिखेगा आपको। यू मे रोटेट द पिक्चर बाई मूविंग दिस डॉट, आप यहाँ पर अपने माउस को रख के इस डॉट पे अपनी पिक्चर को पूरा रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने रोटेट करके दिखाया आपको, देखिए पिक्चर को टेढ़ा कर दिया। हम मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में आपने देखा होगा स्क्रीन पे 2 फिंगर रखते हैं, ऐसा करके अपनी फ़ोटोज़ को ऐसे घुमा लेते हैं, ये वहाँ पर ऑप्शन होता है रोटेट का, इस तरह से हम उसे प्रेस करते हैं तो एक एक करके रोटेट होता रहता है। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में हम जब करते हैं क्लिप आर्ट में, सॉरी MS पावरपॉइंट 2007 में, यहाँ पर ग्रीन डॉट का सिंबल होता है, इस पर अपने माउस को रख के लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करे रहेंगे, दबाए रहेंगे, उसके बाद इसे जहाँ अपने माउस को घुमाएंगे तो ये हमारी फ़ोटोज़ भी घूमेगी, और जहाँ अपना माउस छोड़ देंगे वहाँ पर क्या होगा, हमारा फ़ोटोज़ भी रुक जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपका ये माउस, आपकी जो फ़ोटो है वो इसी जगह पर, ये जो आपका पहले से बॉक्स बने हुए हैं तो इसी जगह पर आए, आप इसे छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर अपना माउस लेके गए, प्रेस किया लेफ़्ट वाला माउस का बटन, इसे छोटा करा, इससे हम साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इसे, और इसे हम पतला भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, और इसे हम पूरे पेज पे हम अपने प्रेजेंटेशन की दूसरी जगह पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं यहीं पर जहाँ पर पहले ही सिलेक्ट हो गया, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया होगा तो ये हमारे इस पे आ गया होगा। ठीक है, पावर इस पे प्रेजेंटेशन की स्क्रीन प्रेजेंटेशन पे आ गया होगा हमारे, तो ज़रूरी नहीं जहाँ पर आ गया ये वहीं रहेगा, हम इसे इधर उधर स्क्रीन पर अपने पेज पर इधर उधर कर सकते हैं। यू मे प्लेस और रिसाइज द पिक्चर एट एनी लोकेशन इनसाइड द स्लाइड, ये कह रहे हैं, देखिए वही बात कर रहे हैं ये, आप प्लेस कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं पिक्चर को रिसाइज करना मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, एट एनी लोकेशन इनसाइड द स्लाइड, और स्लाइड पर कहीं भी लोकेशन पर, स्लाइड की किसी भी लोकेशन पर हम क्या कर सकते हैं, उस पिक्चर को इधर उधर रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, टू रिसाइज अ पिक्चर क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लैंक सर्किल दैट लुक्स अराउंड द पिक्चर व्हेन यू सेलेक्ट इट नाउ ड्रैग इट इन द डिजायर्ड लोकेशन। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको देखिए हर जगह छोटे छोटे 3-4 आपको क्या दिख रहे होंगे, सर्किल, एक यहाँ पर सर्किल, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, देखिए यहाँ पर दिखाए ना ब्लैंक सर्किल,
1 2 3 ऐसे यहाँ, फिर यहाँ 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 इस जगह पर आपको छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो उससे क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पर अपना माउस को रख के देखिए, लिखा है ना, टू रिसाइज द पिक्चर क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लैंक सर्किल। ब्लैंक सर्किल पे कहीं पर भी क्लिक करिए अपनी पिक्चर को रिसाइज करने के लिए। डेट लुक अराउंड द पिक्चर, जो कि आपके पिक्चर के अराउंड दिख रहा होगा, पिक्चर के चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। When you select it, जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे, नाउ ड्रैग इट इन द डिज़ायर्ड लोकेशन। आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन के हिसाब से जहाँ पर आप उसे ले जाना चाहते हैं, जितना साइज़ रखना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप रिसाइज़ करना चाहते हैं, इस पर सेलेक्ट अपने माउस को क्लिक करके इधर उधर अपने माउस को ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करना मतलब घसीटना, इधर से उधर। जैसे ही हम माउस को हिलाएंगे तो उसका पॉइंटर भी यूज़ होगा, पॉइंटर भी इधर उधर चलेगा। तो इस हिसाब से हम उसका साइज़ को रिसाइज़ कर सकते हैं, इधर उधर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, अब क्ले पार्ट से तो हमें लगाना आ गई। क्ले पार्ट से तो इजी था, वहीं पर हमने सर्च देखा कि इंसर्ट टैब में क्ले पार्ट का ऑप्शन है। क्ले पार्ट पे क्लिक किया, राइट में सारे ऑप्शन आ गया वहाँ पर सर्च करने का। वहाँ पर हमने अपने हिसाब से सर्च कर ली पिक्चर, जिस हिसाब से हमें पिक्चर चाहिए थी हमने वो सर्च बॉक्स में सर्च किया, गो करा, वहाँ पर हमारी पिक्चर आ गई। फिर जो उनमें से हमें सही लगी वो हमने सेलेक्ट भी कर ली और अप्लाई भी कर दी। रिसाइज़ करना आ गया, हमें रोटेट करना आ गया पिक्चर को, हमें जहाँ पर अपनी विंडो पे रखना है, सॉरी जो अपना हमारा प्रेजेंटेशन है वहाँ पर हमें जहाँ पर रखना है वहाँ पर हमें उसे रखना भी आ गया। अब आया कि हम क्ले पार्ट से तो ही हो गया, हमें क्ले पार्ट से तो आ गया। अब हम जो हमारी पहले से फाइल में सेलेक्टेड हैं पिक्चर, जो हमने पहले सेव कर रखी हैं, उसमें वो फाइल से पिक्चर कैसे मैं सेव करूँगा। तो ये कह रहे हैं टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ सेव्ड इमेज ऑन योर स्लाइड। अपनी स्लाइड पर, जो हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हम बना रहे हैं, उस स्लाइड पर हम पहले से जो सेव्ड इमेजेस हैं पहले से सेव हैं, उन्हें हम इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल से पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए क्या करना है हमें, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो स्टेप्स आपको नीचे दिए हैं इन्हें फॉलो करना है। मतलब ऐसे ही एक एक स्टेप्स हम जैसे यहाँ पर लेके हैं, इसे फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को। पहला क्या है, क्लिक द इंसर्ट टैब। पिछली बार की तरह यहाँ पर फिर से इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक पिक्चर, सिर्फ पिक्चर का, ठीक है। यहीं पर हमारा क्लिप आर्ट भी आता है, यहाँ हमारा क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट के बराबर में ही हमारा होता है पिक्चर, वहाँ पर पिक्चर लिखा होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बॉक्स दिखेगा। फ्रॉम इलस्ट्रेशन ग्रुप, ये हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ये पूरा इलस्ट्रेशन ग्रुप है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्लिप आर्ट और बाकी ऑप्शंस हैं और हमारा यहाँ पर पिक्चर है। तो जब हमें क्लिप आर्ट से सिलेक्ट करना था, क्लिप आर्ट पे सिलेक्ट किया था। अब इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा पिक्चर लिखा होगा, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप्स ही होता है। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स कम्स अप। अब इस तरह से हमारा क्या होगा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। मतलब एक तरह से लिस्ट खुल के आएगा जहाँ पर आपने पिक्चर्स आपकी सेव हो गई हो, पहले से सेव्ड होंगी। स्टेप 4 क्या है, क्लिक द इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप 4 क्लिक इंसर्ट बटन, यहाँ पर इंसर्ट बटन लिखा है। योर पिक्चर इज़ नाउ इंसर्टेड ऑन द प्रेजेंट स्लाइड। और इन्होंने एक स्टेप हमारा दिया नहीं, शायद हाँ दिया, ये रहा हमारा 3। सेलेक्ट द पिक्चर फाइल यू वांट टू इंसर्ट, ये हमने छोड़ दिया था। तीसरा ये है हमारा, जब हमारा इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर डिफरेंट फ़ोटोज़ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी आपको, आप अपनी बुक में देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। तो आप कोई सी भी पिक्चर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आप इसमें से कोई सी भी पिक्चर सेलेक्ट करके उसके बाद जब आप, जैसे मैंने यहाँ पर पेंगुइन्स बनी हुई हैं, पेंगुइन्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर जो मेरा चौथा स्टेप होगा, यहाँ पर जब मैंने जिस पेंगुइन को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा इंसर्ट, तो इंसर्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्या होगा, योर पिक्चर इज़ नाउ इंसर्टेड ऑन द प्रेजेंट स्लाइड। जो आपकी स्लाइड है, जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं, उस प्रेजेंट स्लाइड पे क्या होगा, हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। यू मे मॉडिफाई एंड एडिट द पिक्चर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और अपनी हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। अब हम स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट क्या है, ये सब आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। इट इज़ अ ग्राफिक मेथड टू रिप्रेजेंट योर टेक्स्ट इन वेरियस स्टाइल एंड फीचर। ये कह रहे हैं ये एक ग्राफिक मेथड है, ठीक है। क्या है ये, एक ग्राफिक मेथड है किस चीज़ का, टू रिप्रेजेंट योर टेक्स्ट इन वेरियस स्टाइल एंड फीचर। अपने टेक्स्ट को जो हम कुछ लिख रहे हैं उसे अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग फीचर्स के साथ रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, स्मार्ट आर्ट। मतलब स्मार्ट आर्ट ये एक ग्राफिक मेथड है, तरीका है जिस पर हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल और फीचर्स के साथ लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। टू ऐड स्मार्ट आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब ये कह रहे हैं
स्मार्ट आर्ट लगाने के लिए अपने प्रेजेंटेशन पे अगर स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है आपको, तो उसके लिए हम स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट, क्लिक द इंसर्ट टैब, फिर से हर बार की तरह इंसर्ट टैब पे, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ही यहीं पर लिखा होता है स्मार्ट आर्ट, छोटा सा बॉक्स भी बना होता है, उसी पे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको स्मार्ट आर्ट। फिर क्या करना है? इस क्लिक स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है फ्रॉम इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में से अ डायलॉग बॉक्स कम्स अप, एक डायलॉग्स बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है। स्टेप 3, चूज़ द लेआउट ऑफ स्मार्ट आर्ट का लेआउट चूज़ कर लिए फ्रॉम द लेफ्ट पैन, जो आपका लेफ्ट पैन होगा। ठीक है। चूज़ अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, यहाँ पर ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए ऑल, और यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या है? प्रोसेस, साइकिल, ठीक है, हायरार्की, अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको दिखे हुए हैं। इन्होंने साइकिल वाले यूज़ कर रखे हैं। ठीक है। चूज़ द लेआउट ऑफ स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द लेफ्ट पैन, यहाँ पर जो आपको खुल के आएगा, एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट। यहाँ पर अपने अपने तरीके से आपको जो स्मार्ट आर्ट अप्लाई करनी है वो आप सेलेक्ट कर लिए। क्लिक द ओके बटन, यहाँ पर ओके का बटन है, जो आप जैसे आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमने ओके पे क्लिक करा, क्या होगा? द चूज़न स्मार्ट आर्ट इज़ इंसर्टेड ऑटोमेटिकली ऑन योर स्लाइड। जो हमारी चूज़न स्मार्ट आर्ट है, जो हमने सेलेक्ट करी है स्मार्ट आर्ट, वो हमारी ऑटोमेटिकली वो हमारी स्लाइड पे क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। योर स्लाइड एंड 2 न्यू टैब्स अपेयर, वहाँ पर नए टैब्स अपेयर होंगे, दिखेंगे, डिज़ाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब। ठीक है। वहाँ पर 2 नए टैब खुल के आएंगे, डिज़ाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब। स्टेप 5 क्या है हमारा? ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ तक हमारा खत्म हुआ, डिज़ाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब, आपके 2 नए टैब खुल के ओपन होंगे, मतलब अपेयर होंगे, दिखेंगे आपको। क्लिक ऑन द टेक्स्ट इन द इंसर्टेड स्मार्ट आर्ट, जो स्मार्ट आर्ट के अंदर जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, देखिए। अब मैं किसी भी यहाँ पर अगर कुछ क्लिक करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्या होगा? तो ये जो टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा? स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द टेक्स्ट इन द स्मार्ट आर्ट इंसर्टेड स्मार्ट आर्ट एंड टाइप योर टेक्स्ट इन द स्मार्ट आर्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा है वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप क्लिक करके वहाँ पर आपको कुछ भी लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो आप इसके अंदर जैसे यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर सिस्टम, फिर यहाँ पर अलग अलग स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। टू एडिट स्मार्ट आर्ट, आप अपने स्मार्ट आर्ट को एडिट कैसे करेंगे? ठीक है। स्मार्ट आर्ट को हमें एडिट कैसे करना है? यू में एडिट द स्मार्ट आर्ट बाय चेंजिंग इट्स लेआउट, कलर, स्टाइल एक्सेट्रा। अपने स्मार्ट आर्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं? बाय चेंजिंग इट्स लेआउट, कलर, स्टाइल एक्सेट्रा। हम अपने स्मार्ट आर्ट को इस तरह से कर सकते हैं एडिट, उसका हम लेआउट चेंज कर दें, जैसा वो दिख रहा है उसका लेआउट बदल दें, या उसका कलर बदल दें, या उसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज कर दें। तो उससे क्या होगा? हम ऐसे ही तो करते हैं अपने फ़ोटोज़ जब एडिट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ठीक है, डार्क कर देते हैं, कुछ ब्राइट कर देते हैं, तो अपना लेआउट चेंज कर देते हैं, या अपने जो फ़ोटोज़ का फ्रेम होता है उसकी बाउंड्रीज चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसमें भी एडिट कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक द स्मार्ट आर्ट पे आपको डबल क्लिक करना है। यू सी स्मार्ट आर्ट टूल्स अंडर डिज़ाइन टैब ऑन द रिबन पर ही जो डिज़ाइन टैब है उसके अंदर क्या होगा? हमारा अलग अलग हमारे क्या दिख के आएंगे? स्मार्ट आर्ट टूल्स नज़र आएंगे इस तरह से। आपको देखिए यहाँ पर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं अलग अलग। ठीक है। यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, इसी से रिलेटेड और खुल के आएंगे यहाँ पर। टू चेंज द कैटेगरी और टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट, ये कह रहे हैं कैटेगरी और टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट को अगर हमें चेंज करना है, जिस तरीके का हमारा स्मार्ट आर्ट है चेंज करना है, अगर सेलेक्ट फ्रॉम द लेआउट ग्रुप से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको ये हमने सेलेक्ट कर रखा था, ये हटा के हमें ये करना है तो इसे सेलेक्ट कर लिए, इसे हटा के इसे करना है, ये सेलेक्ट कर लिए। आपके हिसाब से आप जो सही लगता है आपको वो सेलेक्ट कर लिए। टू चेंज द लुक ऑफ स्मार्ट आर्ट, अगर आपको स्मार्ट आर्ट का लुक चेंज करना है, सेलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल्स गिवन इन द स्मार्ट आर्ट स्टाइल। तो स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में जाके देखिए अलग अलग स्टाइल्स के दिख रहे हैं, ये अलग अलग पेंट अलग अलग शेड के हिसाब से नज़र आ रहे हैं, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें स्मार्ट आर्ट के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट करने हैं तो स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स से जाएंगे एंड चेंजेस कलर। यहाँ पर देखिए आपको चेंज कलर, तो यहाँ पर अलग अलग कलर के देखिए, यहाँ पर तो कुछ अलग कलर है, यहाँ पर पूरा ब्लू है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर हैं, यहाँ पर अलग कलर मिक्सर है, यहाँ पर सिंपल आउटलाइन है खाली, यहाँ पर पिंक कलर की आउटलाइन है, यहाँ ग्रीन कलर की आउटलाइन है, अलग अलग तरह के हमें कलर यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस से इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीसेट ग्राफिक्स का भी मतलब ऑप्शन है। इससे क्या होगा, आपने जो ग्राफिक्स सेलेक्ट करे हैं अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं कि दोबारा से मैं सेलेक्ट करूँ, तो रीसेट पे कर देंगे, तो सारा जो ग्राफिक्स यूज़ किए हैं वो सब हट जाएगा, दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है टू ऐड अ नंबरिंग एंड बुलेट्स,
अब आपको जैसे हमने पिछली बार बताया था बुलेट्स किसे कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, देखिए इस तरह से आप इन्हें बुलेट्स कहते हैं इस तरह से, या मैं खाली पॉइंट लगा के अगर मैं नोट्स बनाता हूँ, आप अपनी बुक में देखा होगा कुछ पॉइंट लेके होते हैं, पॉइंट के आगे लाइन होती है, फिर पॉइंट होता है, पॉइंट के आगे लाइन होती है, इन सबको हम क्या कहते हैं, बुलेट्स। तो ये कह रहे हैं इससे ऐड करना या नंबरिंग करना, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम नंबरिंग के हिसाब से शो करें कि हमारे कितने पॉइंट्स हैं हमारे स्मार्ट आर्ट के अंदर, जैसे सॉरी नॉट स्मार्ट आर्ट, जैसे हमने प्रेजेंटेशन बनाया तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अब मैं चाह रहा हूँ, मैंने 10 लाइन लिखी तो 10 अलग अलग पॉइंट हैं, तो मैं वहाँ पर शो करूँगा कि मेरे अलग अलग पॉइंट है। तो हो सकता है कुछ लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है, कुछ लोग खाली ये डॉट बनाते हैं या ABCD लिख देते हैं, या सिंबल बना देते हैं, स्टार बना देते हैं, या अलग अलग सिंबल होते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से आप करते हैं। तो करें इसे कैसे लगाएंगे, इसे कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब यू हैव स्टडीड नंबरिंग एंड बुलेट्स इन MS वर्ड, देखिए वही कह रहे हैं ये कि आप पहले से पढ़ चुके हैं नंबरिंग और बुलेट्स ऐड करना MS वर्ड के अंदर, कैसे करते हैं हम। दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन पावर पॉइंट स्लाइड शो, ये कह रहे हैं पावर पॉइंट स्लाइड शो के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। नंबर्स एंड बुलेट्स हेल्प अस टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन अवर मैटर ब्रीफली एंड पॉइंट वाइज, ये कह रहे हैं जो हमारे नंबर्स और बुलेट्स होते हैं वो हमें किस में मदद करते हैं, वो हमें इस तरह से मदद करते हैं, वो हमें मदद करते हैं और किस तरह से कि हम अपने जो मैटर है जो हम समझाना चाह रहे हैं उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएँ और पॉइंट वाइज समझा पाएँ। जो हमारे टॉपिक हैं उन्हें हम बुलेट्स या नंबर की वजह से हम कर पाते हैं। दे ऑल्सो मेक द स्लाइड लुक अट्रैक्टिव, और ये हमारी जो स्लाइड है उससे हमारी स्लाइड अट्रैक्टिव भी बनाती है, ठीक है, हमारी स्लाइड देखने में भी अच्छी लगती है, जैसे हम नंबरिंग के हिसाब से करते हैं। जैसे यहाँ पर है नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू, ABCD कर रखा है, यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 कर रखा है, यहाँ पर हाथ ऐसे हैंड शो कर रखा है, इस तरह से यहाँ पर राइट का ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट कर रखा है, टिक के ऑप्शन है। तो ये अलग अलग स्लाइड शो हैं जो आप जो ये अलग अलग बुलेट्स और नंबर हैं, तो आप अपने हिसाब से इन्हें लगा सकते हैं। टू ऐड नंबर्स एंड बुलेट्स, ये कह रहे हैं नंबर्स और बुलेट्स को ऐड कैसे किया जाता है। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, उसके नीचे स्टेप्स दिए हैं, यहाँ पर एक एक करके स्टेप्स पढ़ेंगे और इसी हिसाब से अगर आपको अप्लाई करने हैं नंबर और बुलेट्स तो आप इसी तरह से कर भी सकते हैं, ठीक है। हम ये और क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम यही चीज़ सीख रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें इंसर्ट कैसे करी जाए, इंसर्ट कैसे करी जाए। हर जगह ये देखिए बोल रहे हैं टू इंसर्ट अ स्लाइड, टू इंसर्ट अ पिक्चर, टू इंसर्ट अ स्लाइड, या टू इंसर्ट चेंज स्टाइल, टू इंसर्ट टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट। तो ये सारी चीज़ें हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ना है कि हमें ये अगर यूज़ करना हो तो कर सकें। तो इसका स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप फर्स्ट, चूज़ द टेक्स्ट यू वांट बुलेटेड और नंबर। पहले तो उस टेक्स्ट को चूज़ कर लिए जो आप बुलेटेड चाह रहे हैं, जिस पर आप चाह रहे हैं कि बुलेटेड हो या नंबर लगाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यूजेज ऑफ इंटरनेट पे नहीं करा है, सर्फिंग, ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये अलग अलग पॉइंट हैं। इंटरनेट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये चाह रहे होंगे कि यहाँ पर हम पॉइंट से या जिसे हम बुलेट्स कहते हैं उसका यूज़ कर लें, या हम सिंपल नंबरिंग कर दें 1 2 3 4। जैसे हम आपने देखा होगा हम जब आंसर लिख रहे होते हैं तो हम एग्जाम्पल देते हैं तो वहाँ पर 1 2 3 कभी कभी लिख देते हैं, या कॉमा लगाते हैं या पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो उसे हमें सेलेक्ट कर लेना उस टेक्स्ट को जहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर लगाने हैं या बुलेटेड करना है जिसे हमें। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। होम का बटन जो होगा, पहले हम इंसर्ट को अभी यूज़ कर रहे थे, फिर इंसर्ट की जगह अब यहाँ पर यहीं पर हमारा लेफ्ट में होता है होम टैब। होम टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, क्लिक द बुलेट्स, यहाँ पर इस तरह से बुलेट्स खुल के आएगा ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 डॉट है और लाइन है, देखिए यहाँ पर फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बुलेट्स का ऑप्शन होता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे टू क्रिएट बुलेटेड लिस्ट और नंबरिंग लिंक, किस लिए, बुलेटेड लिस्ट या नंबरिंग लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। टू क्रिएट नंबर्ड लिस्ट एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट यू वांट फ्रॉम द गैलरी दैट ओपन, ये किस लिए, फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप टू क्रिएट बुलेटेड लिस्ट को ओपन करने के लिए। और नंबरिंग के लिए ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस, टू क्रिएट नंबर लिस्ट एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट यू वांट फ्रॉम द गैलरी डेट्स ओपन्स, और उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट कर लिए जो कि आपको गैलरी से चाहिए, जो कि आप खोल सके, जो कि मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं, जो कि आप जिस पर आप लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये है हमारा, देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ कुछ नहीं, नन पे क्लिक करेंगे कोई नहीं आएगा, इस तरह से आएगा तो पॉइंट रहेंगे, उसके आगे आपने जो लिखा होगा ये ऐसे सर्कल बनाएगा, उसके आगे आपके जो आपने जो सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला, तो कैसा दिख रहा है हमारा, यूज़ ऑफ इंटरनेट तो हमने सेलेक्ट किया नहीं था, ये सिलेक्ट किया था, तो सर्फिंग फर्स्ट
सेकंड ईमेल, थर्ड ऑनलाइन शॉपिंग, फोर्थ सोशल नेटवर्किंग, फिफ्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करता ABC तो ABC लिखा हुआ था, 1 2 3 तो 1 2 3 लिखा था। अगर यहाँ पर देखिए डॉट के ऑप्शन है तो डॉट सेलेक्ट करता तो डॉट डॉट बने आते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट करता तो ऐसे करके एरो बने आते हैं यहाँ पर, इस तरह से एरो बने आते। तो ये करें आप जैसे यहाँ पर दिया है देखिए, सर्फिंग, ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग, देखिए एरो बने आ रहे हैं क्योंकि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। ठीक है, फिर क्या है, टू इंसर्ट टेबल्स। अब मुझे टेबल्स इंसर्ट करनी है, मैं चाह रहा हूँ अलग अलग टेबल के हिसाब से शुरू करूँ। टेबल्स आर नोन एज वंडरफुल स्ट्रक्चर फॉर डेटा दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन कॉलम्स एंड रोज फॉर्मेट। ये कह रहे हैं टेबल्स क्या है, हमें टेबल्स को हम जानते हैं किसके लिए जाना जाता है, एक एज अ वंडरफुल स्ट्रक्चर फॉर डेटा, डेटा को वंडरफुल स्ट्रक्चर अच्छे से शो करने के लिए, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अवर इन कॉलम्स एंड रोज फॉर्मेट। किसी अगर हम प्रेजेंटेशन को शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉलम्स या फॉर्मेट रोज़ के फॉर्म में, तो हम किसका यूज़ करते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं। और ये एक वंडरफुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमें अच्छे तरीके से हम इसमें मतलब डिटेल में हम समझा सकते हैं कोई चीज़। टू इंसर्ट अ टेबल इन अ स्लाइड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर हमें स्लाइड्स में अपनी जो स्लाइड बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसके अंदर अगर हमें इंसर्ट करनी है, टेबल लगानी है, तो कैसे करेंगे। स्टेप फर्स्ट, चूज़ एनी स्लाइड लेआउट दैट इनकॉर्पोरेट्स अ टेबल प्लेस होल्डर। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना स्लाइड लेआउट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए न्यू स्लाइड दिया है और फिर यहाँ पर अपने अपने अलग अलग स्टेप्स आ गए, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट आ गए। सिलेक्ट स्लाइड लेआउट, यहाँ पर स्लाइड का लेआउट आप सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो दिखेगा, यहाँ पर दिखा है शायद ये न्यू स्लाइड्स है। उसके बाद अलग अलग ऑप्शन आ गए, उसे सिलेक्ट कर लेना। ये दे रहे हैं ना, स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट करिए दैट इनकॉर्पोरेट्स अ टेबल प्लेस होल्डर, जिसके अंदर टेबल प्लेस होल्डर हो, टेबल हो। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जांपल कंटेंट एंड टाइटल, जिसके अंदर कंटेंट या टाइटल हो। ठीक है, स्टेप 2, क्लिक ऑन द टेबल प्लेस होल्डर, क्लिक ऑन द टेबल प्लेस होल्डर, इस पर आप क्लिक करिए। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स कम अप, वहाँ पर टेबल डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। एंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज, क्लिक ओके बटन। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज का ऑप्शन है। अगर आप 4 रो चाह रहे हैं तो 4 लिख दिए यहाँ पर, अगर आपको कॉलम 3 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए तो 5 लिख दिए। उसके बाद ओके पे सिलेक्ट कर दिए। ओके पे ही करते ही क्या हो जाएगा, आपकी उसी हिसाब से टेबल फॉर्मेट होके आ जाएगी, बन के आ जाएगी। स्टेप 4, एन एम्प्टी टेबल्स अपीयर, वहाँ पर एक खाली टेबल आपको नज़र आएगी। फिल इन द डेटा इन द कंप्लीट योर टेबल टू कंप्लीट योर टेबल, उसके अंदर आप डेटा फिल करिए अपने टेबल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 रो और शायद 3 कॉलम है, तो 1 2 3 1 2 2 रो आई है, तो इसमें आप अपना डेटा आप फिल कर सकते हैं। नोट, यू कैन ऑल्सो क्लिक टेबल, टेबल पे आप क्लिक कर सकते हैं फ्रॉम द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन टू मेक अ टेबल डायरेक्टली। टेबल को अगर हम डायरेक्टली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम नहीं चाह रहे कि ऐसे सेलेक्ट करें, इतना लंबा प्रोसेस करें, तो इंसर्ट टैब में जाके वहाँ पर फ़ौरन ही वहीं पर टेबल का ऑप्शन आता है। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर ही एक टेबल का ऑप्शन होता है, उस पर आप सिलेक्ट करते ही आप टेबल पे सिलेक्ट करिए, वहाँ पर क्या होगी, डायरेक्टली आपकी टेबल अपेयर हो जाएगी, बन जाएगी। यूज़ ऑफ थीम, हमने थीम का यूज़ करना, कैसे थीम कैसे यूज़ करेंगे, इसके अंदर अलग अलग थीम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। थीम इज़ अ सेट ऑफ फॉन्ट कलर एंड स्पेशल इफेक्ट। थीम क्या होता है, थीम इज़ अ सेट ऑफ फॉन्ट कलर स्पेशल इफेक्ट। एक थीम जैसे हमने अपने मोबाइल पे देखा होगा, हम थीम चेंज करते हैं तो हमारा जो हमारे ऐप्स के आइकन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। कुछ डार्क थीम होती है तो पूरी स्क्रीन हमारी ब्लैक नज़र आती है, कभी ब्लू नज़र आती है, अपने हिसाब से हम जैसी थीम लगाना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं, थीम क्या है, सेट होता है फॉन्ट्स का, कलर का या स्पेशल इफेक्ट्स का। थीम गिव्स अट्रैक्टिव बैकग्राउंड और योर स्लाइड्स, अपनी स्लाइड पर अट्रैक्टिव बैकग्राउंड देते हैं, अगर हम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थीम यूज़ करते हैं। टू यूज़ अ थीम फॉर ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, सारी स्लाइड्स के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम थीम को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप्स दिए हैं यहाँ पर। स्टेप्स क्या है, पहला हमारा क्लिक द डिज़ाइन टैब, यहीं पर हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, तो डिज़ाइन टैब भी होता है यहीं पर। जैसे ही आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे क्या आएगा, क्लिक द मोर बटन, यहाँ पर इस तरह से मोर बटन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग देखिए थीम भी नज़र आ रही है, यहाँ पर मोर बटन है,
इन द थीम्स ग्रुप, ये थीम्स का पूरा ग्रुप आ गया जो आप चाह रहे हैं। जैसे आपका पीछे बैकग्राउंड वाइट हो तो ये वाला सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इस तरह से आपका बैकग्राउंड पीछे नज़र आए तो ऐसा सेलेक्ट कर लिए, या आपका ब्लू नज़र आना चाहिए पीछे, आप चाह रहे हैं ब्लू हो तो ये सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर क्या है, मोर बटन का भी ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 34 पे देखिए, स्टेप 3, चूज एनी थीम एंड ऑब्जर्व द प्रीव्यू इफेक्ट ऑन द स्लाइड इन बैकग्राउंड। क्या करना है, कोई सी भी थीम आपको देखिए मोर बटन पे क्लिक करते ही और सारे यहाँ पर आ गए हैं ऑप्शंस। थीम को कोई सी भी सिलेक्ट कर ली एंड ऑब्जर्व द प्रीव्यू इफेक्ट, और आप सेलेक्ट करते रहिए। आपकी जो सिलेक्ट कर रहे होंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी, तो उस प्रीव्यू करके हम उसे देख सकते हैं पहले से कि वो कैसी लग रही है। जो हमने वर्ड लिख रखे हैं उस पर सही लग रही है, नहीं लग रही है, कि बेकार लग रही है, तो हम उसके इफ़ेक्ट को हम देख सकते हैं ऑन द स्लाइड इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे जो हमारी स्लाइड है, जो हमारी स्लाइड है उसके बैकग्राउंड पे हम उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। क्लिक टू यूज़ इट फॉर ऑल द स्लाइड्स, और अगर आप उसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसे, मतलब अगर चाह रहे हैं कि यही वाली हमारी थीम अप्लाई हो जाए तो उसे आप क्लिक कर दिए, सारे स्लाइड्स के लिए अप्लाई हो जाएगी। टू यूज़ अ थीम ऑन चूजन स्लाइड, अभी हमने क्या सीखा, जितने भी हमने स्लाइड्स बना रखी हैं सभी स्लाइड पे हमारा एक ही थीम यूज़ होगा। ये कह रहे हैं टू यूज़ अ थीम ऑन अ चूजन स्लाइड, किसी चूजन स्लाइड पे अगर हम थीम लगाना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ मेरे सारे स्लाइड पे ना लगे ये वाली थीम। जैसे आपने देखा होगा, हम वीडियोस बनाते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करके पीछे बैकग्राउंड में गाना लगाते हैं मोबाइल में, ठीक है। अलग अलग ऐप होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, वीडियो मेकर ऐप और वीडियो टू ऑडियो मेकर, ऑडियो टू वीडियो, फ़ोटोज़ टू वीडियो, इस तरह से आपने देखा होगा आपको ऐप दिखते हैं। तो उस पर हम क्या करते हैं, मेनली हम क्या करते हैं, उसमें अपने फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्लाइड एक एक करके फ़ोटो जाता है, एक एक करके दूसरा फ़ोटो आता है। तो आप उसमें थीम भी ऐड कर सकते हैं, अलग अलग सॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब किसी को बर्थडे विश करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त के फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं, उसमें पीछे बर्थडे सॉन्ग लगाते हैं, अलग अलग थीम लगाते हैं, बैकग्राउंड अलग होता है, किसी में केक बना होता है पीछे, किसी में बर्थडे कैप बना होता है, तो हम अलग अलग फ़ोटोज़ पे अलग अलग थीम लगाते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे लगाएंगे। स्टेप फर्स्ट है इसका, क्लिक द स्लाइड टैब एट द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। विंडो के लेफ्ट साइड में जो हमारा स्लाइड टैब होता है उस पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले। स्टेप 2, होल्ड डाउन द CTRL की, मतलब कंट्रोल की, जो CTRL की आपका किस पे होता है, कीबोर्ड पे होता है, उसे दबाए रहिए एंड देन क्लिक टू चूज़ द स्लाइड्स ऑन विच यू वांट टू यूज़ अ थीम। उसे आप जैसे ही दबाए रहेंगे वहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा चूज़ द स्लाइड्स, मतलब उस स्लाइड्स को आप क्लिक कर दिए जिस स्लाइड पर सिर्फ जिस स्लाइड पर आप वो थीम लगाना चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि सारे के सारे स्लाइड पर मैं जो थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ एक साथ वो सारी स्लाइड पर लग जाए। आप चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो पहला है, दूसरा है, यहाँ पर आपको दिया है, देखिए यहाँ पर अलग है स्लाइड, इस स्लाइड पर इन्होंने अलग थीम लगाया, इस पर अलग है, इस पर थोड़ा, ये तीनों सेम है या ये अलग है। ये सारे स्लाइड्स के लिए एक ही थीम लगा दी इन्होंने, यहाँ पर अलग अलग है थीम यूज़ फॉर सिलेक्टेड स्लाइड्स, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके अलग, इसके अलग। तो इसी तरह से फिर क्या करना है, उस स्लाइड को आप चूज़ कर लिए ऑन विच यू वांट टू यूज़ अ थीम। स्टेप 3 क्या है हमारा, क्लिक द डिज़ाइन टैब ऑन द रिबन। हमारा हमने बताया था यहाँ पर रिबन ये वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। राइट क्लिक ऑन द नीडेड थीम, जो आपको थीम आपको ज़रूरत है जिसकी, यहाँ पर अलग अलग थीम दी है, उस पर आप राइट क्लिक करिए एंड क्लिक अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, और वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे क्लिक कर दिए। जो आपने स्लाइड सेलेक्ट कर रखी होगी सिर्फ और सिर्फ वो उसी स्लाइड पर जाके लगेगा, वो थीम उसी स्लाइड पर जाके अप्लाई होगी। एडिटिंग थीम्स, अब हम थीम्स को एडिट भी कर सकते हैं, और वो करेंगे कैसे, यू मे चेंज द फॉन्ट, कलर, इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड स्टाइल फॉर द प्रेजेंट थीम। जो आपने थीम लगाई है उसका हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, या उसका बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टू चेंज कलर ऑफ द थीम का कलर चेंज करने के लिए सेलेक्ट द स्लाइड, सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट कर लिए। क्लिक कलर फ्रॉम द थीम्स ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब में कलर का ऑप्शन होता है, क्या करना है आपको, उसे सिलेक्ट कर लेना है। मतलब जो आपने थीम सेलेक्ट कर ली, जैसे मैं चाह रहा हूँ ये वाली थीम है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मैं चाह रहा हूँ थीम तो यही हो, मतलब इसमें ही थोड़ा डिफरेंट कलर हो। जैसे आप कार्ड लेने जाते हैं, कहीं के कार्ड छपवाने जाते हैं, जैसे आप इनविटेशन कार्ड लेने आते हैं, तो आपको कोई कार्ड पसंद आ गया, मगर आप चाह रहे हैं ये कार्ड का कलर अच्छा नहीं है मगर डिज़ाइन अच्छा है,
ठीक है, या आप चाह रहे हैं कि मुझे ये पैंट का डिज़ाइन अच्छा है, मुझे ये शर्ट का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, मगर ये शर्ट का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा लाइट कलर दिखाइए, मुझे थोड़ा डार्क कलर दिखाइए। आप दुकान वाले से ऐसे ही कहते हैं ना। तो अब जैसे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर आप हो सकता है उसका फ़ॉन्ट कलर इफेक्ट या चेंज करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हैं कि मुझे थीम तो अच्छा लग रहा है मगर इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट द स्लाइड, उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लिए जिस स्लाइड का थीम आपको चेंज करना है, जिस स्लाइड की थीम का कलर चेंज करना है। फिर क्लिक कलर का ऑप्शन होता है हमारा, उस पर सेलेक्ट करिए फ्रॉम द थीम्स ग्रुप में ही इन द डिज़ाइन टैब के अंदर एंड सेलेक्ट एनी कलर। उसके बाद आप वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस खुल के आएंगे, उस पर आप कोई भी कलर आप चूज़ कर लिए। टू चेंज द बैकग्राउंड स्टाइल, उसके बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज करना है फॉर द थीम। जैसे देखिए यहाँ पर थीम सेम है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसे 2 बॉक्स यहाँ है 2 बॉक्स यहाँ है, मगर यहाँ पर ब्लैक है बैकग्राउंड, यहाँ पर वाइट है। ठीक है, एक ही थीम का आप अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, चूज़ द स्लाइड, फिर से उसी स्लाइड को चूज़ कर लिए जिस पर आप बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं, बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं। क्लिक बैकग्राउंड स्टाइल फ्रॉम द थीम ग्रुप से डिज़ाइन टाइप के अंदर ही बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करिए एंड सेलेक्ट एनी स्टाइल ऑफ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे इन्होंने दिखाया भी है चेंजिंग कलर ऑफ द थीम। यहाँ पर इन्होंने थीम का कलर चेंज किया। देखिए पहले हमारा थीम किस कलर में था, हमारा ब्लैक कलर में था ये वाला, इन्होंने कैसे कर दिया, पर्पल कर दिया है। चेंजिंग बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ द थीम का बैकग्राउंड स्टाइल इन्होंने चेंज कर दिया पूरा। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड इसका अलग है, ये बैकग्राउंड इसका अलग है, इसके वर्ड्स भी नंबर हमारा यहाँ पर वाइट कलर है, ब्लैक हो गया। ये अलग अलग देखिए इस तरह से ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस कलर के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एनिमेशन इन पावर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनिमेशन इन पावर पॉइंट के अंदर हम एनिमेशंस ऐड करते हैं, वो कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अपनी जो हम प्रेजेंट पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो हम अपनी प्रेजेंटेशन में जो हम शो करना चाहते हैं, एनिमेशंस की मदद से हम बहुत ईजिली समझा सकते हैं किसी को चीज़। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, MS PowerPoint 2007 प्रोवाइड्स a number of ways to use animation to your slide and to the text graphics and other object on your slide। ये कह रहे हैं हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमारा है MS PowerPoint 2007 जो है उसमें अलग अलग नंबर ऑफ़ वेज हमें दिए हैं यूज़ एनिमेशन को यूज़ करने के लिए। किस लिए, अपने स्लाइड पर अप्लाई करने के लिए। एंड टू द टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट लगाया उस पर जो ग्राफिक्स हैं या अदर ऑब्जेक्ट, जितने भी स्लाइड्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसमें क्या कर सकते हैं, एनिमेशंस कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा हमारा ये मोबाइल हिल गया है, तो सेलेक्ट करते हैं फिर से। अब ठीक है, तो वही बता रहे हैं हम अलग अलग तरीके से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को हम क्या कर सकते हैं, उसके अदर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, हम एनिमेट कर सकते हैं, उस पर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए स्टार्ट करते हैं। टू एनिमेट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, कस्टम्स एनिमेशन। कस्टम एनिमेशंस में कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। यू मे एनिमेट टेक्स्ट, diagrams, graphics, charts and other objects on your slides so that you can focus on significant points and control the flow of information। पहले यहाँ से देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। यू में एनिमेट टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को, डायग्राम्स को, ग्राफिक्स को, चैट्स को और बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे स्लाइड्स के हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। सो दैट यू कैन फोकस ऑन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, मतलब जिसकी मदद से हम अपने सिग्निफिकेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पर फोकस कर पाएँ। एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू डेवलप इंटरेस्ट, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे हम कंट्रोल कर पाएँ टू डेवलप इंटरेस्ट इन योर प्रेजेंटेशन बाय अप्लाइंग द कस्टम एनिमेशन फीचर। कस्टम एनिमेशन फीचर्स का यूज़ करके और हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम इंटरेस्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। देखने में थोड़ा अलग लगेगा, अच्छा लगेगा एनिमेशन यूज़ करके, तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उसे देखना चाहेंगे। सिंपल होगा ऐसे ही तो लोग बाग का मन भी नहीं करेगा, देख के बोर होंगे। तो थोड़ा चेंजेस करने से क्या होता है, लोग बाग को अच्छा लगता है, जब अट्रैक्टिव लगता है तो सोचता है हाँ कुछ इसमें अलग है, तो उसे वो देखता है। टू अप्लाई कस्टम एनिमेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो। अब ये कह रहे हैं कस्टम एनिमेशंस को यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए स्टेप्स दिए हैं, उसे फॉलो करने चाहिए। पहला क्या है हमारा स्टेप फर्स्ट, चूज़ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट यू वांट टू एनिमेट। पहले तो आप उस स्लाइड को उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए ऑन द स्लाइड, उस स्लाइड पर, जिस स्लाइड पर जो आपका ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लिए जिस पर आप एनिमेट करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल द प्लेस होल्डर, जैसे कि एग्जाम्पल दिए इन्होंने प्लेस होल्डर की।
क्लिक द एनिमेशन टैब, उसके बाद एनिमेशन टैब को क्लिक करना। ये है हमारा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड, हमारा जो ऑब्जेक्ट है आपने उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्लिक एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब पे क्लिक किया। उसके बाद क्लिक कस्टम एनिमेशन, यहाँ पर कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, पहले एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है, उससे पहले हमें सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद एनिमेशन टैब पे क्लिक करने के बाद कस्टम एनिमेशन आएगा, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करना है। क्लिक कस्टम एनिमेशन फ्रॉम एनिमेशन ग्रुप, द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन कम्स अप ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारा कस्टम एनिमेशन टास्क पैन खुल के आ जाएगा, ओपन होके आ जाएगा। स्टेप 4, क्लिक द ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पर इस तरह का देखिए ऐड इफेक्ट बना होगा, उस पर आप क्लिक करिए ऐड इफेक्ट बटन पे। यू सी अ लिस्ट ऑफ 4 ऑप्शन, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन की लिस्ट दिखेगी जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे आप ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका ब्लू कलर का जो आपको बटन दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस की लिस्ट खुल के आएगी। नेक्स्ट क्या है फिर, नाउ सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, उसके अंदर से आप कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये क्या है हमारा, जैसे हमने नंबर और अभी हमने बताया था ना उसका यूज़ किया है ये। इफ़ यू वांट टू मेक द ऑब्जेक्ट एंटर द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन विद एन इफेक्ट, ये कह रहे हैं अगर आप चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है आपका वो इस हिसाब से बन जाए कि वो एंटर हो रहा हो, ऑब्जेक्ट एंटर द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन में एंटर हो रहा हो विद एन इफेक्ट, इफेक्ट के साथ क्लिक एंट्रेंस। तो एंट्रेंस का ऑप्शन यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन है देखिए, एंट्रेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर एम्फेसिस, एग्जिट या मोशन पाथ, तो आप इस पर क्या करिए, एंट्रेंस पे शो करिए, क्लिक करिए एंड देन सेलेक्ट इफेक्ट, और आप अपने इफेक्ट को सेलेक्ट कर लिए। इफ़ यू वांट टू ऐड एन इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर आप इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑन द स्लाइड, जो कि आपके स्लाइड पर हो, क्लिक द एम्फेसिस, एम्फेसिस पे क्लिक करिए एंड देन सेलेक्ट एन इफेक्ट, और उस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। जैसे आप एम्फेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर अलग तरह के चेंज फॉन्ट साइज़, चेंज फॉन्ट स्टाइल, ग्रो, श्रिंक, स्पिन करता हुआ आएगा, ठीक है, श्रिंक होता हुआ आएगा। और यहाँ पर अगर आप एंट्रेंस पे सिलेक्ट करते हैं, देखिए ब्लाइंड, बॉक्स, चेकबोर्ड, डायमंड, फ्लाई इन, मोर इफेक्ट्स भी हैं इसके अंदर। तो इसमें भी आपको छोटे छोटे अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। एम्फेसिस पे सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। इफ़ यू वांट टू ऐड इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट लीव द स्लाइड एट सम पॉइंट, ये कह रहे हैं आप अगर ये इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं टू एन ऑब्जेक्ट दैट मेक इट्स लीव, जो कि उसे कैसे बनाता है, लीव करता हुआ दिखता हो, दैट्स द स्लाइड, लीव द स्लाइड एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट उसे लीव कर देता हो। टू क्लिक एग्जिट पे क्लिक करिए वहाँ पर एंड देन सेलेक्ट एन इफेक्ट, वहाँ पर अलग अलग तरह के आपको इफेक्ट नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ऐड एन इफेक्ट दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न, अगर आप उस इफेक्ट पे इफ़ यू वांट टू ऐड एन इफेक्ट, आप इस तरह का इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट को कुछ स्पेसिफाइड पैटर्न में मूव कराए, ठीक है। अप्लाई द ऑप्शन मोशन पाथ जो हमारा है इस पर आप अप्लाई करिए, इसे क्लिक करिए। टू स्पेसिफाई द पैटर्न को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको ऑप्शंस दिए हैं, उसे आप सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद स्टेप 5 हमारा जो 5वां स्टेप होगा, क्लिक प्ले बटन पे क्लिक करिए टू प्रीव्यू योर स्लाइड, अपनी स्लाइड को देखने के लिए कि ये सारे ऑप्शंस लगाने के बाद, ये सारे ऑप्शंस अप्लाई करने के बाद हमारा स्लाइड कैसा नज़र आएगा, कैसे चलती हुई दिखेगी। रन स्लाइड शो एंड व्यू योर प्रेजेंटेशन ऑन फुल स्क्रीन, और अपनी स्लाइड शो कर देखिए, चलाइए और पूरी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे देखिए वो कैसा लग रहा है। टू एनिमेट स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड को एनिमेट करने के लिए क्या करते हैं हम, स्लाइड ट्रांजिशन करते हैं। यू मे कंट्रोल व्हेन एंड हाउ यू वांट द स्लाइड टू लुक ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय अप्लाइंग द स्लाइड ट्रांजिशन फीचर। इससे क्या कर सकते हैं हम, स्लाइड ट्रांजिशन फीचर के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, वी में कंट्रोल व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे हम चाह रहे हैं, जहाँ पर स्लाइड्स हमारी कैसे और कब कहाँ दिखनी चाहिए, उस हिसाब से हम अपनी स्लाइड को स्लाइड ट्रांजिशन के फीचर्स की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि हम मतलब चाह रहे हैं इस जगह पर ऐसी दिखे, ठीक है, इस जगह पर ऐसे दिखे, तो वो हम ये स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से कर सकते हैं। टू यूज़ स्लाइड ट्रांजिशन फॉलो द स्टेप गिवन बिलो, अब इसके स्टेप्स दिए हैं कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहला क्या है, चूज़ द स्लाइड टू विच यू वांट टू यूज़ ट्रांजिशन, पहले तो उस स्लाइड को सेलेक्ट कर लिए, जैसे यहाँ पर अलग अलग स्लाइड दिए हैं यहाँ पर नीचे, इसमें इन्होंने ये वाली सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द स्लाइड्स को सेलेक्ट करिए।
उसके बाद क्लिक द एनिमेशन टैब, यहाँ पर एनिमेशन का टैब होगा, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद क्या होगा, स्टेप 3 हमारा क्लिक मोर बटन। यहाँ पर आप इसमें आपको ऑप्शंस खुल के आएंगे, यहाँ पर मोर बटन का ऑप्शन होगा जैसे पहले हमने बताया था, उस पर आप क्लिक करिए। इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ठीक है, ग्रुप ये हमारा है ना ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, इसमें आपको क्लिक मोर बटन पे क्लिक करिए। गैलरी लुक्स विद वेरियस ट्रांजिशन इफेक्ट, एक अलग तरह की गैलरी खुल के आएगी अलग अलग तरह के वहाँ पर वेरियस ट्रांजिशन इफेक्ट्स के साथ। स्टेप 4 चूज़ द इफेक्ट यू वांट टू यूज़। चौथा स्टेप है आपका, आप कोई सा भी इफेक्ट आप चूज़ कर लिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये वाला इफेक्ट चूज़ किया है, ठीक है। यू सी द प्रीव्यू इफेक्ट ऑन द स्लाइड, जैसे ही आप इसे चूज़ करने चलेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू इफेक्ट दिखेगा, आपको दिखने लगेगा वो कि जैसे मैंने ये यूज़ करा है तो इस यूज़ करने के बाद हमारी जो स्लाइड है वो कैसी दिखेगी, यहाँ पर प्रीव्यू होने लगेगा, ठीक है। क्लिक टू अप्लाई द इफेक्ट, और उससे आप क्लिक कर दिए उस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए। अगर आप प्रीव्यू करने के बाद देखने के बाद आपको लग रहा है हाँ ये ठीक है, ऐसी स्लाइड हमारी अच्छी लगेगी, तो आप उसे क्लिक कर दिए, ऐड कर दिए, उसे सिलेक्ट हो जाएगी वो। उसके बाद यू में ऑल्सो मॉडिफाई ट्रांजिशन, आप अपने ट्रांजिशन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं स्लाइड ट्रांजिशन को। सेट साउंड एंड स्पीड एज यू विश फ्रॉम ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये कह रहे हैं आप साउंड सेट कर सकते हैं, अपनी स्पीड सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक हमारी स्लाइड रुके। जैसे मैं चाह रहा हूँ मेरा फ़ोटो एक मिनट तक रुके तो एक फ़ोटो 1 मिनट तक, फिर दूसरा फ़ोटो 1 मिनट तक, इस तरह से। या मैं चाह रहा हूँ 10 सेकंड तक मेरा फ़ोटो रुके तो 10 सेकंड तक एक रुकेगा, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड तक रुकेगा, तो हम उससे स्पीड और साउंड भी इफेक्ट को साउंड को और स्पीड को भी सेट कर सकते हैं एज यू विश फ्रॉम ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ठीक है। यू में यूज़ द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट टू ऑल द स्लाइड, और ये कह रहे हैं हम सारा जो अभी हमने ये एक ही स्लाइड पर हमने जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है, ये सभी ट्रांजिशन इफेक्ट पे ये सभी स्लाइड पे हम सारे ट्रांजिशन इफेक्ट यही ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। ये अलग अलग स्लाइड्स पर मैं अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकता हूँ। पेज नंबर 37 देखिए, यहाँ पर टॉप पर स्टेप 5 है इसका, क्लिक प्रीव्यू। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन होता है इन द डिज़ाइन टैब, ठीक है। डिज़ाइन टैब के अंदर प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे क्या होगा, टू प्रीव्यू योर स्लाइड, अपनी स्लाइड को प्रीव्यू करने के लिए कि वो कैसी दिखेगी। नाउ क्लिक द स्लाइड शो बटन, स्लाइड शो बटन यहाँ पर होता है ऑन द स्टेटस बार पे है, उस पर आप क्लिक करिए एंड सी द स्लाइड शो ऑफ योर प्रेजेंटेशन विद द ट्रांजिशन इफेक्ट। तो आपने जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स उस पर अप्लाई किए हैं वो आपको सब दिखेंगे कि आपने कैसा किया है। अगर आप प्रेजेंटेशन ये किसी को दिखाएंगे तो उसे कैसी नज़र आएगी, तो वो सारे इफेक्ट्स आपको वहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप स्लाइड शो पे आप क्लिक करेंगे इस वाले बटन पे, प्रीव्यू स्लाइड शो पे, तो आप उस पर देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड्स कैसे नज़र आएंगी, उस पर जो हमने ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाए हैं वो कैसे नज़र आएगा, जो हमारा फॉन्ट का कलर है वो कैसा लग रहा है, फॉन्ट का स्टाइल है वो कैसा लग रहा है, हमारा जो थीम है वो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम उस पर सारी चीज़ें देख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टू इंसर्ट म्यूज़िक। अगर आप चाह रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम फ़ोटोज़ लगाते हैं, फ़ोटोज़ के पीछे हम म्यूज़िक लगा देते हैं, गाना लगा देते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे अपने इसमें स्लाइड्स में, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है हमारा, उसमें प्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे। यू कैन ऐड अ साउंड और अ मूवी फाइल इन योर स्लाइड, ये कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, मूवी फाइल या साउंड को, आवाज़ों को, म्यूज़िक को, वीडियो ऑडियोज़ को, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टू इंसर्ट म्यूज़िक फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, म्यूज़िक को इंसर्ट करने के लिए इन्होंने स्टेप्स बताए हैं, उसे फॉलो करने हैं हमें। पहला क्या है स्टेप्स, स्टेप फर्स्ट क्लिक द इंसर्ट टैब, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए, ठीक है। स्टेप 2 क्लिक साउंड, यहाँ पर साउंड का ऑप्शन होगा, ठीक है, स्पीकर टाइप का बना हुआ, इस पर आप क्लिक करिए। फ्रॉम द मीडिया क्लिप ग्रुप, ये मीडिया क्लिप ग्रुप है, देखिए यहाँ पर लिखा है मीडिया क्लिप, यहाँ पर मूवी और साउंड का ऑप्शन है, तो हमें साउंड लगानी है तो साउंड पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट एनी ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट, एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। अब यहाँ पर लिस्ट खुल के आएगी जब इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, उस पर आप सिलेक्ट कर लिए कौन सा ऑप्शन आपको लगाना है। फिर यहाँ पर हमें हमारा साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइज़र, साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइज़र में क्या होगा, दिस शोज क्लिप आर्ट टास्क पैन विद साउंड फाइल, जो क्लिप आर्ट टास्क पैन था हमारा उसमें साउंड फाइल्स के साथ हमारी साउंड फाइल्स नज़र आएंगी। क्लिक ऑन अ फाइल टू ऐड इन द स्लाइड, अब उस फाइल पे आप क्लिक कर दिए, जिस साउंड्स को आपको सिलेक्ट करना है उस साउंड फाइल को आपको अगर लगाना है तो आप सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उस स्लाइड पर जो आपको लगाना, जैसे अब मैं चाह रहा हूँ फैक्ट्स अबाउट अवर सोलर सिस्टम, इससे पहले मैं चाह रहा हूँ इसकी ये जब फोटो आए हमारा, ये स्लाइड आए तो मैं चाह रहा हूँ इसके पीछे कोई म्यूज़िक चले, तो मैं वो म्यूज़िक यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। इसमें अलग अलग ऑप्शन आएंगे, या और है यहाँ पर और साउंड फ्रॉम फाइल, अगर आप चाह रहे हैं हमारी फाइल में जो पहले से सेव है साउंड, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मैंने जो गाना पहले से सेव कर रखा है या म्यूज़िक पहले से ऐड कर रखा है वही लगे,
दिस शोज़ इंसर्ट साउंड, इसमें क्या आता है, फाइल से जो पहले से साउंड इंसर्टेड होती हैं, जो पहले से हमारी सेव बॉक्स होती हैं वो वाली। इंसर्ट साउंड साइड डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द म्यूज़िक फाइल प्रेजेंट ऑन योर सिस्टम एंड क्लिक ओके। तो हमें क्या करना है, म्यूज़िक फ़ाइल को सिलेक्ट करना है जो हमारे सिस्टम में पहले से सिलेक्ट हो, ऐड हो, सॉरी जो हमारे सिस्टम में पहले से हो, मौजूद हो, उसे आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद ओके का बटन आता है यहाँ पर, ओके का बटन आप क्लिक करिए। क्या होगा, साउंड आइकन, ये साउंड आइकन कम्स अप ऑन द स्लाइड, स्लाइड पर एक साउंड आइकन यहाँ पर खुल के इस तरह से नज़र आने लगेगा। तो आपका मतलब वो आपका साउंड्स आपका अप्लाई हो गया, इस तरह से ये नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ। ये हमें हर बार की तरह कॉपी में बुक में करना है, नॉट कॉपी, बुक में। पहला क्या है हमारा, द क्लिप आर्ट टास्क पेन कप्स अप ऑन द डैश हैंड साइड ऑफ द विंडो। हमने बताया था जब हम क्लिक आर्ट को क्लिक करते हैं तो क्लिप आर्ट का जो टास्क पेन खुल के आता है जहाँ पर हम सर्च करते हैं और फिर गो का बटन होता है, वो किस साइड आता है, तो हमारी विंडो के वो राइट साइड आता है। आपने देखा होगा राइट साइड में हमारा विंडो खुल के आती है, छोटी सी हमारी पेन खुल के आता है, टास्क पेन, जिसमें हम सर्च करते हैं। जैसे मुझे नेचर का करना था, पीछे अभी नेचर का कराया था। माई कंप्यूटर का करना है तो उसमें माई कंप्यूटर लिखूंगा, अलग अलग तरह के कंप्यूटर के फ़ोटोज़ आ जाएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड कई सारी पिक्चर्स आ जाती हैं। तो कौन सी साइड होता है वो, विंडो के राइट हैंड साइड। बी क्या है हमारा, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट आ डैश इमेज ऑन योर स्लाइड। ये कह रहे हैं हम और कौन सी पिक्चर सेव कर सकते हैं अपनी स्लाइड पे, सेव्ड इमेज, जो हमारी इमेज पहले से सेव्ड हो उसे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड में। दोनों का हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए, इसका भी ए, इसका भी ए। सी क्या है, एडिट स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट को ऐड कैसे कर सकते हैं, एडिट स्मार्ट आर्ट डैश द स्मार्ट आर्ट बाय चेंजिंग इट्स लेआउट, कलर, स्टाइल एक्सेट्रा। स्मार्ट आर्ट को एडिट करने का मतलब क्या है, एडिट द स्मार्ट आर्ट बाय चेंज इट्स लेआउट, स्मार्ट आर्ट को चेंज करना, एडिट करना, उसके लेआउट को चेंज कर, कलर को चेंज करके, स्टाइल को चेंज करके या एक्सेट्रा को चेंज करके, उसे हम क्या कहते हैं, एडिट स्मार्ट आर्ट। एडिट स्मार्ट आर्ट का मतलब ही यही होता है, एडिट द स्मार्ट आर्ट बाय चेंजिंग इट्स लेआउट्स, उसके लेआउट को चेंज करना, कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, मतलब ये सारी चीज़ें स्मार्ट आर्ट के अंदर एडिट करने को हम क्या कहते हैं, एडिट स्मार्ट आर्ट। तो सी ऑप्शन इसका टिक कर लिए। क्लिक प्रीव्यू इन द डैश टैब टू प्रीव्यू योर स्लाइड। तो हम अपनी स्लाइड को अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमने जो जो चीज़ें इसमें लगाई हैं वो दिखने में कैसी होगी अगर हम स्लाइड में देखेंगे, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन टैब में जाके प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड कैसी नज़र आएगी, ठीक है। सेव करने से पहले हम देख सकते हैं हमारी फाइल, हमने जो स्लाइड बनाई है वो कैसी दिखेगी, कैसी अगर हम दूसरे को स्लाइड शो करेंगे इसकी तो कैसी नज़र आएगी। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो ये हमें कॉपी में करनी है। तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में, देयर आर मेनली डैश वेज टू डेवलप अ न्यू प्रेजेंटेशन। ये कह रहे हैं नई प्रेजेंटेशन बनाने के कितने तरीके होते हैं, तो 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3 वेज। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 वेज टू डेवलप अ न्यू प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 3 वेज होते हैं। बी क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट, इंसर्टिंग पिक्चर्स टू प्रेजेंटेशन मेक इट मोर डैश एंड इफेक्टिव। प्रेजेंटेशन में पिक्चर लगाने से क्या होता है, उसे क्या बनता है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनती है। तो ये क्या होगा हमारा, अट्रैक्टिव, ATTRACTIV, अट्रैक्टिव। सी क्या है, अ क्लिप इज सेड टू बी अ सिंगल म्यूजिक फाइल। हम क्लिप किसे कह सकते हैं, सिंगल म्यूजिक फाइल को भी हम क्लिप कह सकते हैं। तो वही है हमारा म्यूजिक फाइल, MUSIC। डी है हमारा, MS पावर पॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट। या आप सिंपल MS ऑफिस भी लिख सकते हैं या MS ऑफिस सूट भी लिख सकते हैं। MS पावर पॉइंट हमारा जो है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये किसका पार्ट है, MS ऑफिस सूट का, ठीक है, SUIT, MS ऑफिस सूट। तो आप इसे लिख लिए बुक में। अब नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हमें कॉपी में करने होते हैं। तो आपको ये कॉपी में करने हैं, मैंने ये बुक में ही टिक लगा दिए हैं, मैं आपको बुक में टिक लगवा दे रहा हूँ उसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू अप्लाई कस्टम एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। किसी स्लाइड पर किसी ऑब्जेक्ट पर हम कस्टम एनिमेशंस कैसे लगा सकते हैं, एक्सप्लेन करना है इसे पूरा। पेज नंबर 35 पे आंसर नंबर ए है हमारा। तो पेज नंबर 35 ओपन करिए, ये है हमारा, देखिए आंसर नंबर ए, टू अप्लाई कस्टम एनिमेशंस फॉलो द गिवन स्टेप। अभी हमने पूरा पढ़ाया है, तो आपको यहाँ से पहले लिखना होगा टू अप्लाई से लेकर पूरा, ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना होगा, ये वाली लाइन लिखनी होगी, फॉलो द गिवन स्टेप तक। उसके बाद स्टेप 4 पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर स्टेप 2 पूरा यहाँ तक,
फिर स्टेप 3 यहाँ तक और स्टेप 4 यहाँ तक। ठीक है बच्चों, आप देख लिए आंसर नंबर ए है हमारा। टू अप्लाई कस्टम एनिमेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, ये स्टेप 4 हो गया हमारा। और स्टेप 4 के बाद काफ़ी लाइन है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 35 के आगे। ये हमारा आंसर नंबर क्या है, ए है। स्टेप 4 तक आपने लिख लिया। यहाँ पर स्टेप 4 के लिखने के बाद क्लिक द ऐड इफेक्ट बटन, यू सी अ लिस्ट विद 4 ऑप्शंस। इसके बाद देखिए अलग अलग ऑप्शंस को इन्होंने डिस्क्राइब किया, अलग अलग ऑप्शंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो हम इन्हें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टेप 5 लिखेंगे। ठीक है, ये वाले स्टेप मत लिखिएगा आप, ये बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर, ये आपको नहीं लिखना है। डायरेक्ट स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 लिखना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, क्लिक प्ले बटन टू प्रीव्यू योर स्लाइड। ठीक है, वैसे अगर हम ये नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, मगर हमें ये ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, स्टेप 5 तक लिखना है। फिर से दिखाता हूँ मैं आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर ए का टू अप्लाई से लेकर पूरा बिलो तक लिखेंगे, उसके बाद स्टेप 1 लिखेंगे पूरा, स्टेप 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बाद नेक्स्ट पेज पर आंसर नंबर ए का स्टेप 5 लिखेंगे। ये चारों लाइनें नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर नंबर ए का हमारा स्टेप 5 हो गया। यहाँ पर आंसर नंबर ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थीम्स। थीम्स से आपको क्या समझ में आता है, हाउ विल यू अप्लाई अ थीम टू अ सिलेक्टेड स्लाइड। हमने बताया था किसी स्लाइड पर लगाना या सिलेक्टेड स्लाइड पर लगाने में अलग था, किसी जो आपने स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है उस पर अलग तरीके से लगेगी। तो उसका मतलब क्या होता है, स्लाइड पर कैसे लगती है। पेज नंबर 33 और 34 पे है आधा आंसर। पेज नंबर 33 ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देखते हैं। पेज नंबर 33 पे देखिए आंसर नंबर बी, अ थीम इज़ अ सेट ऑफ फॉन्ट, कलर एंड स्पेशल इफेक्ट्स, थीम गिव अट्रैक्टिव बैकग्राउंड टू योर स्लाइड। ये तो थीम की डेफिनेशन हो गई। आंसर नंबर बी का ए से लेकर थीम से लेकर स्लाइड तक, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पर आंसर नंबर बी का इसकी डेफिनेशन ख़त्म। फिर नेक्स्ट पेज पर ये वाले स्टेप्स इसके नहीं हैं, ये सारी स्लाइड पर लगता है। हमसे किसका पूछा है, सेलेक्टेड स्लाइड पर। तो पहले तो हमने डेफिनेशन तो सेम ही होगी, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आंसर नंबर बी की डेफिनेशन हो गई है। पेज नंबर 34 पे आइए, ये है हमारा टू यूज़ अ थीम ऑन अ चूजन स्लाइड, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब ये पांचों स्टेप्स लिखने हैं आपको पूरे। ठीक है, ये विंडो तक, फिर ये यूज़ अ थीम तक, फिर रिबन तक, फिर ग्रुप, फिर हमारा सिलेक्टेड स्लाइड्स तक। ये हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पर है। ये वाला हमारा स्टेप्स, ये वाले पहले वाले जो थे ये नहीं यूज़ करने। पहले आंसर नंबर बी की हमने पहले डेफिनेशन बताई आपको, उसके बाद हमने ये सारे स्टेप्स बताए स्लाइड्स तक। ठीक है, यू वांट टू यूज़ अ थीम, ये सारा स्टेप्स आपको लिखने हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे, अ थीम इज़ अ सेट ऑफ फॉन्ट्स, कलर्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स, थीम गिव्स अट्रैक्टिव बैकग्राउंड टू योर स्लाइड्स। उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट पेज से लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा लिखा है टू यूज़ अ थीम ऑन चूजन स्लाइड, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, फिर सारे स्टेप्स लिख देंगे। आंसर नंबर बी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल ऑन अ स्लाइड। स्लाइड्स पर टेबल को इंसर्ट करने के बेसिक स्टेप्स क्या हैं। पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33 ओपन करिए। टू इंसर्ट अ टेबल इन अ स्लाइड, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। चारों स्टेप लिखने, स्टेप 1 पूरा, स्टेप 2 पूरा, स्टेप 3 पूरा और स्टेप 4 पूरा। यहाँ पर आंसर नंबर सी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से है टू इंसर्ट अ टेबल इन अ स्लाइड, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आंसर नंबर सी यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टेप 1 लिखिए पूरा यहाँ तक, फिर स्टेप 2 लिखिए पूरा यहाँ तक, उसके बाद स्टेप 3 लिखिए ओके बटन तक, उसके बाद स्टेप 4 लिखिए लास्ट हमारा टेबल तक। ये हमारा आंसर नंबर सी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है हमारा, वाई एंड हाउ यू कैन यू एडिट स्मार्ट आर्ट। क्यों और कैसे स्मार्ट आर्ट को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 31 ओपन करिए, स्टार्टिंग में बिल्कुल टू एडिट स्मार्ट आर्ट को एडिट करने का तरीका, और यहाँ पर है टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। तो इट इज़ अ ग्राफिक मेथड टू रिप्रेजेंट योर टेक्स्ट इन अ वेरियस स्टाइल एंड फीचर। ये तो हमने पहले ये बताया क्यों करते हैं हम, कि ये हमारा ग्राफिक मेथड है पिक्चर को, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग स्टाइल्स और फीचर्स के साथ। तो ये हमारा हो गया वाई वाला। ठीक है, वाई एंड हाउ पूछा है ना, तो वाई का तो यहाँ तक खत्म हो गया। आंसर नंबर डी, यहाँ से पहले इट से लेकर आप आंसर नंबर डी यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा एस है, सॉरी एंड लिख दिया मैंने। आंसर नंबर डी है हमारा। पहले ये एक लाइन, ये 2 लाइन पूरी लिखिए, उसके बाद
आंसर नंबर डी का यहाँ से स्टार्ट होगा दोबारा, मतलब वहीं से है ये। फिर ये है यू मे एडिट द स्मार्ट आर्ट बाय चेंजिंग इट्स लेआउट, कलर स्टाइल एक्सेट्रा। आंसर नंबर डी का दूसरा पॉइंट हो गया ये। अब ये नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर अभी कंप्लीट है, ठीक है। एक एक लाइन ले रहा हूँ, देखिए मैं एक लाइन यहाँ से पूरी यहाँ तक आंसर नंबर डी की, फिर उसी के बाद हमें ये वाली लाइन निकली होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन से कॉपी की अगली लाइन से लिखिएगा यहाँ तक एक्सेट्रा तक। फिर पेज नंबर 32 पे देखिए, पेज नंबर 32 पे आपको ये दोनों पूरी यहाँ से जस्ट डबल क्लिक द स्मार्ट आर्ट से लेकर आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। ये हमारा आंसर नंबर डी का दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से पूरा आप यहाँ तक कर लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर डी का दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जितनी मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो। उसके बाद आंसर नंबर डी का 3 पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, तो 3 पॉइंट बना दे रहा हूँ। जस्ट डबल क्लिक से लेकर यहाँ तक, ये आंसर नंबर डी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन इन पावर पॉइंट, हाउ कैन यू एनिमेट अ स्लाइड। एनिमेशन से आपको क्या समझ में आता है और उसे आप स्लाइड पर कैसे एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। पेज नंबर 34, 35, 36 पर आंसर है इसका। आंसर नंबर ई है हमारा, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे एनिमेशन इन पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट 2007 प्रोवाइड अ नंबर ऑफ वेज टू यूज एनिमेशंस टू योर स्लाइड एंड टू द टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन योर स्लाइड्स। आंसर नंबर ई का पहला पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। पहले आपको यहाँ से लिखना है एनिमेशन से यहाँ तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज पे 35 पे ये आपको स्टेप लिखने हैं, ठीक है। यहाँ से स्टेप फर्स्ट ये पूरा, स्टेप 2 ये पूरा, स्टेप 3 हमारा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, स्टेप 4 यहाँ से यहाँ तक। आंसर नंबर ई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला वाला ऊपर वाला जो था आंसर नंबर ए का था। गौर से देखिए आंसर नंबर ई कैसे स्टार्ट है। आंसर नंबर ई यहाँ से स्टार्ट है, MS से लेकर पूरा ये पॉइंट स्लाइड्स टेक्स्ट ग्रुप से लेकर ऑब्जेक्ट स्लाइड्स तक, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर ई। फिर इसके बाद आंसर नंबर ई का नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये पूरे स्टेप्स लिखेंगे। आंसर नंबर ई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है हमारा, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिंग नंबरिंग्स एंड बुलेट्स राइट ए स्टेप। ये थोड़ा शायद बड़ा है, चलिए पहले देखते हैं, अगर बड़ा होगा तो हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर एफ का है कि इंपॉर्टेंस क्या है बुलेट्स या नंबरिंग ऐड करने का। तो हमने अभी यहाँ पर पीछे पढ़ा था नंबर एडिंग उसमें नंबरिंग्स एंड बुलेट्स में। तो आंसर नंबर एफ में देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम इसे कर लेते हैं। टू ऐड अ नंबर एंड बुलेट्स फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। ये दो स्टेप्स हो गए। नंबर एंड बुलेट्स हेल्प अस टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन अवर मैटर ब्रीफली एंड पॉइंट वाइज। ये इसका तरीका हो गया, मतलब क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर से लेकर पहले अट्रैक्टिव तक लिखेंगे आप, ठीक है। पूरा ये लिखेंगे, नंबर एंड बुलेट्स हेल्प अस टू प्रेजेंट एक्सप्लेन अवर ब्रीफली एंड पॉइंट वाइज द ऑल्सो मेक द स्लाइड्स लुक अट्रैक्टिव, ठीक है। यहाँ तक आंसर एफ यहाँ से यहाँ तक पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू ऐड अ नंबर एंड बुलेट्स फॉलो द स्टेप गिवन बिलो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये स्टेप 3 पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं बनाना है आपको, ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है, बस आपको वर्ड लिखने हैं सारे। आंसर नंबर एफ यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से पूरी ये लाइन, फिर 2 से लेकर गिवन बिलो तक, फिर स्टेप 1, स्टेप 2, 3 तीनों स्टेप लिख लेंगे। आंसर नंबर एफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट तो हमारा कुछ नहीं है, नेक्स्ट हमारी फिल इन द ब्लैंक्स से हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पेज नंबर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको पेज नंबर क्या है इसका। पेज नंबर 32 है आपका, ठीक है। टू ऐड नंबरिंग एंड बुलेट्स का पेज नंबर 32 पे है इसका आंसर। तो इसका आंसर आप पेज नंबर 32 पे देख सकते हैं। इसे आपको कैसे करना है, कॉपी में करना है, बाकी सारा आपको बुक में ही रहने देना है। फिर आपकी एक्टिविटी है तो ये आपको करनी नहीं है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो सारी एक्सरसाइज वैसे ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।